मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात सभी को। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का? हाँ हाँ हाँ, इंडिसिस कैसे कहेंगे, वही बता रहा हूँ। जय माँ भवानी, जय माता दी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कल हम जो पढ़ रहे थे एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि कल मेरा दिमाग कहीं और काम कर रहा था। बेसिकली बच्चों का जो रेलवे का आंदोलन हुआ, उसमें हमारे कुछ साथियों पर एफआईआर हो गई थी, तो उससे रिलेटेड दिमाग 10 जगह दौड़ रहा था। इसलिए मैं लास्ट क्लास में उतने मन करके रिप्रेजेंट नहीं कर पाया अपने आप को। आज उसकी कमी पूरी करते हैं। इसमें कुछ छोल हुआ है, चिपकन कोलिन मरवा के सफाई करवाइए पूरी की, ठीक है। तो मेरे बच्चे, कल मैंने ऐसे बताया कि 1/a × b को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/a - b इंटू में 1/a - 1/b। ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये भी सीखा कि 1/a × b × c को हम 1/c - a लिख सकते हैं, और 1/a × b - 1/b × c लिख सकते हैं इसको। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे दो सवाल हैं। इन बातों पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हाँ है ना? इन बातों पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अरे टाइम एंड वर्क का पीडीएफ नहीं भेजा शाम को? पीडीएफ नहीं बनी है सारे क्वेश्चंस की? 2 क्वेश्चन, अच्छा हाँ, कल शाम को 2 क्वेश्चन कराया था, वो बच रहे थे। तो आज पीएनजी ओ पीडीएफ बना के भेज दो, ठीक है। पीओ से? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए जी अब आगे आते हैं। इन बातों पे हमने कल विशेष रूप से काफ़ी चर्चाएं की और बताया था कि कैसे सवाल सोट में करा जा सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन आपकी नज़र पेश कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 7/8, 7/24, 7/48, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7/444। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चों, हम यहाँ एक काम कर सकते हैं क्या, कि इसके फैक्टर करेंगे तो यह आएगा 2 × 4, यह आएगा 4 × 6, यह आ जाएगा 6 × 8। यानी सीक्वेंस समझ में आने लग गया, इवन नंबर है, दो दो के डिफरेंस पे। तो ये बनेगा 20 × 22, है ना? अब हमें इसमें करना क्या होगा कि ये कहानी हमने तब तक तो सीखी हुई थी जब ऊपर 1 लिखा हो, लेकिन यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 7। तो करते क्या है मेरे भाई, ऊपर से 7 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप यहाँ हर जगह से 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। हाँ जी। और यहाँ 7 बाहर निकल के आ जाएगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? तो ये 7 एज इट इज हो जाएगा। और इसको सोल्व करने का तरीका हम सब लोग सीखे थे कि 4 और 2 का डिफरेंस 2, तो 1/2 इंटू में 1/2 माइनस लास्ट वेक्टर 1/22। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। और पूरे की होल ब्रैकेट हो गई ये 7। अब सोल्व करना कौन सा बड़ा काम है। इसको करेंगे तो 2 11 22, 11 11 में से गया 10/22, 2 से काटेंगे 5, 5/22, तो 7 गुना में 5/22 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो आएगा 35/22। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि इसका उत्तर 35/22 आएगा? तो ये सारी बातें हैं मेरे बच्चों, जो मुझे उम्मीद है आप सब मेहनत करके तैयार कर रहे होंगे और आपको आनी भी चाहिए। हाँ जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज सॉल्व इट।
देखिए मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करेंगे, 1 में से 1/2 गया 1/2, 3 निकम 3 में गया 2/3 मेरे बच्चे, आगे घटाएंगे 3/4 और ऐसे ही चलते रहेंगे। तो यहाँ भी देखेंगे एन एकम एन, एन में से गया n-1/n। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर गौर फरमा रहे होंगे सवाल पे, तो आप देख रहे होंगे क्या कि एक चीज़ बड़ी विशेष नज़र आ रही है क्या, कि यहाँ जो वैल्यू उससे एक छोटी वैल्यू ऊपर है, यहाँ 4 है तो ऊपर एक छोटा 3 है, यहाँ 3 है तो 2 एक छोटा 2 है, यहाँ 2 है तो एक छोटा 1 है। तो 2 से 2 उड़ाओ, 3 से 3 उड़ाओ, 4 से 4 उड़ाओ, n-1 से n-1 उड़ाओ। तो यहाँ मेरे बच्चे 1 बचा और वहाँ बाई n बचा। सो दिस वुड बी योर आंसर। दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, करिए। भैया मेरे बच्चों, यहाँ पे भी सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2 में से गया 1/2, ये भी 3/2, 2/3 मेरे बच्चे सेम सवाल, ये 3/4 और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों चलते रहेंगे। तो 1098/1099, सेम वही कहानी, इससे ये कटेगा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 1/1099। कुछ सोचना ही नहीं, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। प्लीज करें, प्लीज सॉल्व इट। भैया मेरे बच्चों, तो ये आएगा 3/2, ये आएगा 5/4, ये आएगा 7/6, ये आएगा 9/8, ये देखोगे तो 2/3, भाई 3 एकम 3 में से गया 2/3, ये 4/5, भाई प्लस है तो एक जोड़ के ऊपर कर रहे हैं, माइनस है तो एक घटा के ऊपर लिख रहे हैं, ये 6/7, ऐसा ही ना। और ये 1+1/x। देखते हैं बाबू कैसे टैकल होंगी चीज़ें। देखिए, 4 से तो 4 उड़ा दो, ठीक है, 3 से 3 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, 5 से 5 उड़ा दो, 6 से 6 उड़ा दो, 7 से 7 उड़ा दो, ये बचा 9/8, केवल 9/8 बचा, बाकी सब खत्म। 9/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1+1/8, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहें कैसे लिख देंगे सर? भाई 8 एकम 8 और एक 9, 9/8 को 1+1/8 लिख देंगे और वहां है 1+1/x। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी, 1 इधर जाएगा, माइनस का कट जाएगा, तो 1/8 बराबर एक्स, 1/x सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 8। डू यू थिंक इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट पार्ट? इफ नॉट, प्लीज सॉल्व इट।
ये जी देखिए मेरे भाई, इसे भी करेंगे तो वही 2/3, 3/4, 4/5, और ये आ जाएगा n-1/n, मतलब ऐसे बीच में डॉट डॉट लगा के n-1/n बराबर n, है ना। इससे घटा, इससे घटा, इससे घटा, तो 2/n बराबर n है ना। तो 2 बराबर आ जाएगा n²। तो आपसे पूछा है कि बताइए क्या n² - 1 की वैल्यू क्या होगी, वो बेसिकली ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि n² की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो अगर n² की वैल्यू 2 है तो 2 में से एक गया मेरे भाइयों 1, दैट इज योर आंसर। एक आपका सही उत्तर होगा। ठीक है जी, करिए जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यही वाली कहानी है, तो 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, इसको अलग से मैं ट्रीट करा देता हूँ। तो a² - b² का फार्मूला a-b a+b में लिख देता हूँ, 1 2, तो 3 - 4 इंटू 3+4, हाँ है ना। प्लस में ये a² - b² लगाओगे तो a-b इंटू a+b, हाँ है ना। ऐसे अब इस पे लगा दो मेरे भाई, तो a² - b² क्या होगा, a-b a+b, प्लस में क्या उनका स्क्वायर। तो 3 और 4 7, 3 में 4 गया 1, -7 आया, हाँ जी। 5 में से 6 गया -1, 5 6 11 -11। ऐसे ही चलती रहेगी कहानी कहाँ तक। यहाँ पे देखोगे तो 49 में 50 गया -1, और 49 और 50 का जोड़ 99, तो 99 को -1 से गुना करेंगे -99 आ जाएगा, हाँ है ना। यानी ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी, और आखिरी में है 51 का वर्ग, उसको बाद में देख लेंगे, हाँ है ना। 51 के वर्ग को मेरे प्यारे बच्चों हम बाद में देख लेंगे, पहले इतनी कहानी को समझिए। तो ये जो है ना, ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बन गई, और इस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म जो है ना मेरे बच्चों, वो है -7। कितनी है जी, -7, हाँ जी। और कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो ए टू है -11, -a1 -7, तो माइनस माइनस प्लस, -11 में से +7 गया तो कितना बचा, -4, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -4, हाँ जी। अब हमें इनका सम निकालना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, हाँ है ना। तो आप सोच के बताइए कितनी टर्म हो गई इसमें, बताइए कितनी टर्म हो गई। तो एक तो मेरे बच्चे टर्म निकालने का फार्मूला ये रहता है, सीधा सीधा नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला, कि भैया लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। तो उस नज़र से देखोगे तो लास्ट टर्म क्या है, -99, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, -7, बटे कॉमन डिफरेंस क्या है जी, -4 +1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 99 में 7 गया भाई, कितना बचा, -92। 92 को 4 से भाग देंगे, ये आएगा 23, 23 और 1 24, इसका नंबर ऑफ टर्म हो गई 24, हाँ जी। अगर मेरे बच्चों इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म 24 है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म 24 आ गई, तो इसका मतलब 24 पदों का योग निकालना है, हाँ जी। और सम ऑफ एन टर्म्स का एक फार्मूला ये भी रहता है कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर दोनों टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों दे रखी हो, तो एन की वैल्यू है 24, 24/2 यानी 12। फर्स्ट टर्म क्या है, -7, लास्ट टर्म क्या है जी, -99। तो गुना करेंगे तो 9 7 16, ये आएगा 106, 106 को 12 से गुना करेंगे 1272, किसका जी, माइनस का। और प्लस में 51 है, तो 51 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग 0, 1 5 का वर्ग 25,
25 और 1 2601। हाँ जी ठीक है, यानी -1272 और +2601, तो 2601 में अब -1272 हटा दीजिए, तो 11 में 2 गया 9, 9 में 7 गया 2, और भैया 5 में 2 गया 3, 2 में 1 गया 1, 1329 अगर कोई ऑप्शन है तो वो आपका आंसर होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों 1329 आपका सही उत्तर होगा। हमने ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाले फार्मूले को अप्लाई किया यहाँ पे। प्लीज सॉल्व इट। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। प्लीज करिए। सवाल में कह रहा है कि इसकी 24 टर्म है। कितनी टर्म है जी इसमें? 34, सॉरी। तो इनकी 34 टर्म का जोड़ बताना मेरे बच्चों क्या होगा। हाँ साइड कट रही थी, मैंने अब सही कर दिया। 34 पदों का योग बताना क्या होगा। आइए मेरे बच्चे, अब गौर से अगर आप देखेंगे तो मेरे बच्चों ये देखिए इसमें कि आपकी सीरीज कहां से रिपीट होनी स्टार्ट हो रही है। आपकी जो सीरीज है वो कहां से रिपीट होनी स्टार्ट हो रही है। तो 1/2, फिर 1/2 यहाँ माइनस का आया, फिर 1/2 प्लस का आया। यानी ये वाली जो हिस्सा है ये इसके बाद यहां नजर आया दोबारा से 1/2, फिर +1/3 +1/3, -1/4 है, -1/4 है, -1/2 है, -1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेप है ना, 6 स्टेप जो हैं ये हर बार एज इट इज मूव ऑन करेंगे। हर बार मेरे प्यारे बच्चों 6 स्टेप ये जो हैं ये रिपीट होते रहेंगे। यही 6 स्टेप बार बार लिखे हुए हैं और इन्हीं से आपने 34 पदों का योग निकालना है। तो आप सबसे पहले देखिए कि पहले 6 स्टेप का जोड़ कितना होगा। तो कहेंगे +1/3 -1/3 +1/4 -1/4 -1/2 +1/2। इसका मतलब सर पहले 6 स्टेप का जो जोड़ होगा ना वो 0 होगा। अगर मैं कहूं 12 स्टेप का जोड़ कितना होगा तो आप कहेंगे पहले 6 का 0 फिर अगले 6 का 0, यानी सर 0। मैं कहूं 18 स्टेप का जोड़ क्या होगा तो आप कहेंगे 6 के 3 टुकड़े बने और हर एक टुकड़े का जोड़ 0, तो 0 जमा 0 जमा 0 यानी 0 आ जाएगा सर। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी 6 टर्म का जोड़ 0 है, 12 का भी जोड़ 0 होगा, 18 का भी जोड़ 0 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 24 टर्म का जोड़ भी 0 होगा, 30 टर्म का जोड़ भी 0 होगा। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। लेकिन हमारे पास है 34 टर्म। इसका मतलब पहली 30 टर्म का जोड़ तो है 0, पहली 30 टर्म का जोड़ तो है 0। हाँ जी, आखिरी 4 टर्म हमको और चाहिए। तो आखिरी 4 टर्म कौन सी होंगी? यहां से शुरुआत करोगे आखिरी 4 टर्म के लिए। ये 31वां पद बनेगा, ये 32वां बनेगा, ये 33वां बनेगा और ये 34वां बनेगा मेरे बच्चे। तो पहले 30 यानी 6 के पेयर बनते बनते 30 तक तो 0 जोड़ आएगा। अब बचे कितने? 31 32 33 34। इन 4 टर्म का जोड़ और चाहिए हमको। हाँ है ना? अब इनका बाबू जोड़ निकाल डालते हैं। कैसे? देखिए इससे तो ये कटा -1/2 से +1/2 और बचा 1/3 -1/4। आफ्टर टेकिंग इट्स एलसीएम वी विल गेट 4 - 3 मींस 1/12। दिस इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। तो 1/12 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1/12 आपका सही उत्तर होगा।
आइए जी, करिए मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल को, करिए जी करिए। जो 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5 बात को हम इसको सोल्व करें तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3। 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5। भाई 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3, 5 दूनी 10 में 3 गया 7/5, 7 दूनी 14 में 5 गया, 14 में 5 गया, कितना बचा रहा है 9/7। यानी आपने एक चीज गौर से देखी होगी तो आपको पहचान आई होगी क्या, कि यहाँ 3 है नीचे तो ऊपर 2 फालतू है, यहाँ 5 से 2 फालतू 7, 7 से 2 फालतू 9। तो अगर नीचे 1995 है तो यहाँ 2 फालतू 1997 होगा जब आप इसे सोल्व करें। हाँ जी, अब 5 से 5 काटा, 7 से 7, ध्यान रखना ऊपर से नीचे जा रहा है कटिंग में, तो इससे ये कटेगा, तो ऊपर बचेगा 1997 और नीचे बचेगा 3, ये कटेगा नहीं, तो दैट इज योर राइट आंसर माय स्टूडेंट, 1997/3। इज दैट ओके? प्लीज सॉल्व इट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, अगर आप गौर से देखें तो एक 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 कितनी बार जोड़ रखा है, एन बार, जैसे 1 2 3 4 5 एन बार है, तो एक एक को एन बार जोड़ रखा है, 1 + 1 + 1 एन टाइम्स। और आप बहुत खूबसूरत तरीके से इस बात को समझते होंगे कि एक को अगर 2 बार जोड़ोगे तो 2 आएगा, एक को 3 बार जोड़ोगे तो 3 आएगा, तो ऐसे ही एक को एन बार जोड़ोगे तो एन आएगा, यानी सीधा सीधा हम एन लिख सकते हैं इनका जोड़। अब आ जाइए इस वाली कहानी पे, कि -1/n+1 -2/n+1 एंड सो ऑन, -n/n+1। अब एक बार इस पे देखिए, मैंने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक एक जो आगे था उसे अलग उठा लिया, बाकी सबको अलग से सेट कर दिया, है ना। अगर यहां से माइनस कॉमन लेते मेरे बच्चे तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, और ये माइनस आ गया, एलसीएम लेंगे सबका तो n+1 आएगा। हाँ जी, सब में n+1 है, ऊपर 1 + 2 + 3, कहां तक प्लस n तक। गौर से देखेंगे तो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बना, 1 2 3 n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n+1/2, और बटे में ये n+1 दे ही रखा है। अब बाबू मेरे कहानी ये होगी कि इससे ये कट जाएगा तो n/2 बचा -n, तो n में से n/2 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 2n में से n/2। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर होगा, n/2 इज योर राइट आंसर। ओके, n/2 इज योर राइट आंसर। प्लीज सॉल्व इट। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सवाल है, आस्क इन मेनी एग्जाम।
आइए मेरे बच्चे, ध्यान से देखें। सवाल ये है, वन वन प्लस वन स्क्वेयर प्लस वन बाई वन टू स्क्वेयर, ये इस तरीके से कहता है जिसकी वैल्यू बताइए। देखिए मेरे बच्चे, मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ। वन प्लस वन बाई वन का स्क्वेयर प्लस वन बाई टू का स्क्वेयर प्लस वन प्लस वन बाई टू का स्क्वेयर प्लस वन बाई थ्री का स्क्वेयर, ठीक है जी, प्लस वन प्लस वन बाई थ्री स्क्वेयर प्लस वन बाई फोर स्क्वेयर। ठीक है मित्रों, और प्लस में है मेरे बच्चों लास्ट स्टेप, वन वन प्लस वन बाई 98 का स्क्वेयर प्लस वन बाई 99 का स्क्वेयर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल है, हाँ है ना, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है मेरे बच्चों। ये सवाल अनेकों बार एसएससी पूछ चुका है। पहले ये क्वेश्चन कैट में आया था 2006 में, फिर ये क्वेश्चन 2016 में सीडीएस ने पूछा, फिर इसको एसएससी ने सीएचएसएल प्रीलिम्स में भी रगड़ा, और एक बार सीजीएल मेंस में भी इस क्वेश्चन को रगड़ा हुआ है। बहुत बार आ गया इस सवाल, शायद आगे तो आएगा नहीं, फिर भी हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसे सवाल और बन सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा होगा आपको। अरे पानी की बोतल आते नीचे से, खाना उठा। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों, ओ तरीका कौन याद कर रहा है, 2 मिनट रुक जाओ भाई। हाँ तो मेरे बच्चों, तो मैं आपको ये कह रहा था कि इन सवालों में कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है जो मैं सिखा दूं और जो ऐसे सवालों में फॉलो हो। ये बेसिकली रीजनिंग की तरह के क्वेश्चन हो गए, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं होते थे, सेम ऐसे क्वेश्चन हो गए। इनमें करना क्या है, आपको अपनी तरफ से सवालों को करते चले जाना, ठीक है। आप एक स्टेप को सोल्व करिए। देखिए मैं खुद ही कह रहा हूं कि क्लिक हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं ये वाले टाइप के सवाल। मैं भी अगर ऐसा पहली बार कोई क्वेश्चन देखूंगा तो मुझे भी टाइम लगेगा, है ना। तो ऐसे सवालों का फिर तरीका ये रहता है कि आप इन चीजों को करते रहिए, कंटिन्यू करते करते कहीं ना कहीं बात बनेगी। जैसे मैं पहला स्टेप उठा लूं, ये भाई पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। 2 से 3 स्टेप में ही आंसर पता चल जाएगा क्या हो रहा है इसका। अगर मैं कहूं पहला स्टेप सोल्व करके बताइए क्या होगा, यही उड़ाते हैं, सोल्व करते हैं। तो यह आएगा एक, एक बटे एक का वर्ग एक जमा एक बटे दो का वर्ग चार, तो एक और एक दो, दो जमा एक बटे चार, तो चार दूनी आठ और एक नौ, नौ बटे चार। तो मेरे प्यारे बच्चों 9/4 का वर्गमूल करो क्या आएगा, 3/2। तो पहले स्टेप की वैल्यू आएगी 3/2। हाँ जी, समझते हैं मेरी बात को। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दूसरा स्टेप क्या होगा। तो दूसरे में कहेंगे एक बटे चार, एक जमा एक बटे चार बटे एक बटे नौ, एलसीएम आया 36। तो ये 36 जमा 9 जमा 4, तो 36 4 40 और 9 49/36 का वर्गमूल 7/6। यह आएगा मेरे भाई 7/6, 7/6। हाँ जी। अब तीसरे स्टेप को उठा लीजिए, तो एक जमा एक बटे नौ जमा एक बटे 16, 16 निम्न 144, तो 144 जमा 16 जमा 9, तो 144 और 16 कितने में मेरे भाई, ये हो गया 160, 160 और 9 169/144, यानी 13/12, 13/12 उत्तरी के। दूसरा स्टेप था 7/6, और तीसरा स्टेप था मेरे बच्चे 13/12। हाँ है ना, ये सारी कहानी चल रही है। एक बार इतनी बात को गौर करिए, फिर आगे बात करेंगे। क्या यही मतलब इनकी कैलकुलेशन यही है, कुछ और। चार्जिंग लगा दे।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूं विशेष रूप से यहाँ बात को। क्या कि सिर्फ पहला स्टेप पूछूं तो इसका जोड़ क्या आएगा? 3/2। पहले 2 स्टेप का जोड़ पूछूं तो आप कहेंगे सर पहला स्टेप है 3/2, दूसरा स्टेप है 7/6। तो एलसीएम होगा 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, जमा 7, 9 7 16/6। 2 तिया 6, 2 8 16, यानी 8/3। हाँ जी, सॉरी भाई। अब और आ जाते हैं। अगर मैं कहूं पहले 3 स्टेप का जोड़ बताइए, तो आप कहेंगे देखो सर पहले 2 स्टेप का जोड़ तो आ रखा 8/3, तीसरे स्टेप की वैल्यू है सर 13/12। सर जोड़ करोगे तो एलसीएम आएगा 12, 3 चौक 12, 4 8 32, 32 जमा 13 हो गया सर कितना? 45/12। तो 3 चौक 12, 3 15 30 45, तो 15/4। तो 15/4 मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया, हाँ है ना? इसका मतलब अब यहां से बड़ी गहरी बात आपके समझ में आने लगेगी। क्या कि यार पहले स्टेप का आंसर जो आखिरी टर्म तेरी पे जो आखिरी टर्म थी, जो आखिरी टर्म थी वो 2 थी, तो नीचे 2 है तो ऊपर 2 के वर्ग से एक छोटी वैल्यू है। पहले 2 स्टेप का जोड़ निकाल रहे थे तो लास्ट टर्म थी 3, तो ऊपर 3 के वर्ग से एक छोटा है। पहले 3 स्टेप का जोड़ अगर आप निकाल रहे हो तो लास्ट टर्म क्या है? 4, तो ऊपर 4 के वर्ग से एक छोटा है। तो ऐसे इन सारे स्टेप का जोड़ करोगे तो सबसे आखिरी टर्म क्या आएगी? 99। तो जो आंसर आएगा वो 99 और ऊपर आएगा 99 के वर्ग से एक छोटा। ये आपका आंसर आएगा, है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों 99 का जो वर्ग होता है वो 9801 होता है, -1 हुआ। आप करके देख लेना 99 का वर्ग बटे 99, तो आंसर आएगा 9800 बटे 99। ये मेरे बच्चों आपका सही आंसर होगा, 9800 बटे 99। सिंप्लीफिकेशन है मेरे बच्चे टॉपिक का नाम। आइए मेरे बच्चे, हाँ जी। अब ऐसे सवाल में नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो कुछ ऐसा आपको बना के दे दे कि यहां एन तक ले जाए। यहां लिख देगा सोल्व कराते कराते कि एन लिख देगा, यहां n-1 लिख देगा, यहां एन लिख देगा, ठीक है? इनके स्क्वायर डाल देगा यहाँ और कहेगा इसका आंसर था, तो कुछ भी नहीं, नीचे एन लिखना, ऊपर n²-1। बस ये डायरेक्ट इसका आंसर आ गया, हाँ है ना? तो एक ट्रिक बन गई, समझिए, इस टाइप के क्वेश्चंस की, इस टाइप के क्वेश्चंस की ट्रिक बन गई, ठीक है? लेकिन पेपर में जब ये फर्स्ट टाइम आएगा तब तो दिक्कत होगी ही, मैं तो इस बात को स्वीकार कर ही रहा हूं मेरे बच्चे। इसलिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको और मुझे, सबको। करिए जी। करिए मेरे बच्चों।
माइक क्या बंद हो गया? हम माफी चाहते हैं भैया, फिर से बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, सॉरी, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एन जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। मतलब एन की जो संख्या है वो इंटीजर है और वो भी पॉजिटिव यानी पूर्णांक है और वो भी धनात्मक वाला। अब कह रहा है कि इस तरह से कि एन स्क्वायर प्लस 48 जो है, एन स्क्वायर प्लस 48 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब हम उसे इस फॉर्म में लिख दें, हाँ है ना, जब हम उसे इस फॉर्म में लिख देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम मान लेते हैं कि एन स्क्वायर प्लस 48 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और किसी नंबर एक्स का स्क्वायर होगा, किसी नंबर एक्स का स्क्वायर होगा, यानी इसको हम एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो कह रहा है एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो भैया 48 को यहां ही रखिएगा, एक्स स्क्वायर यहीं रखिएगा, एन स्क्वायर उधर ले जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो एक्स माइनस एन इंटू एक्स प्लस एन बराबर है 48। यहां तक बात को समझिएगा। अब लड़ाई होगी बहुत बड़ी समझ की। अब हम और आप देखेंगे कितने बच्चे आप और हम समझदार हैं। प्यारे बच्चों, आइए 48 को क्या बना सकते हैं टुकड़ों में? 48 को हम लिख सकते हैं, भाई हमें ये बात तो पता है कि x माइनस एन छोटा होगा, x प्लस एन बड़ा होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर हुए। तो x भाई 1 गुना 48 टुकड़े कर सकते हैं, या फिर 2 गुना 24 कर सकते हैं, या फिर 3 गुना 16 कर सकते हैं, या 4 गुना 12 कर सकते हैं, या 6 गुना 8 कर सकते हैं। यही तो टुकड़े होंगे इनके, और तो टुकड़े हो नहीं सकते, हाँ है ना। और x प्लस एन बड़ा होगा, x माइनस एन छोटा होगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ के चलिएगा। अगर मेरे बच्चों में ये मान लूं कि पहले वाला ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस एन की जो वैल्यू है वो होगी 48 और x माइनस एन की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे बेटे 1, हाँ है ना। क्या होगी मेरे बच्चे? 1। यही बात हुई। अरे हाँ या ना? क्या मेरी बात समझते हैं कि नहीं? तो अगर आप यहां से गौर से देखेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे? जब सोल्व करेंगे तो एन से एन कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या आएगा? 48 और 1 49। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे बच्चों 49/2, 49/2। x की क्या वैल्यू आएगी? 49/2। यानी उत्तर मेरे बच्चों जो आएगा, आंसर जो निकल के आएगा, वो आप अच्छे से जानते हैं किस में आएगा? डेसिमल में आंसर आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है मेरे भाई? डेसिमल में आंसर आने लग रहा है। अरे हाँ है ना। और डेसिमल में आंसर आ नहीं सकता क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जो पूर्ण वर्ग होता हो, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता हो किसी इंटीजर का, हाँ है ना। तो ये तो एक्स की वैल्यू पॉइंटों में आ जाएगी, जबकि ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है तो किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, हाँ है ना। यानी हर हाल में एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए वो इंटीजर में आनी चाहिए। अब आपको पता है कि ये चीजें तो सेम ही रहेंगी हर बार, ये बदलेंगी भाई, या तो 1 48 ले सकते हैं या 2 24 ले सकते हैं। लेकिन किसी भी सिचुएशन में एन से एन तो कटेगा ही कटेगा, एक्स और एक्स टू एक्स आएगा, और इन दोनों का जोड़ जो भी आएगा उसे 2 से भाग देंगे। अगर वो नंबर ऐसा निकला जो आंसर इंटीजर में दे देगा तब तो वो सही है, और अगर इंटीजर में नहीं देगा तो गलत है, हाँ है ना। अब हम और आप इस बात को समझते हैं कि ये इवन और ये ओड, इवन और ओड का जोड़ हमेशा ही ओड आता है, विषम आता है, और विषम 2 से भाग होगा नहीं। तो ऐसे नंबर जिनका जोड़ विषम आ रहा है उसे काट दो भाई। 1 और 48 का जोड़ आना 49, 2 से भाग होगा नहीं। 16 और 3 का जोड़ आएगा 19, 2 से भाग होगा नहीं। बाकी सबका हो जाएगा। जैसे 24 और 2 लेंगे आप यहां पे, 24 और 2 लेंगे आप यहां पे, 24 और 2 लिखते हैं मान लो मेरे बच्चे, यहां पे आप क्या लिखते हैं जी? 24 और 2। तो मामला सेट है। जैसे यहां 24 और यहां 2, भाई प्लस वाला बड़ा लेंगे माइनस वाला छोटा, तो 24 और 2 26, 26 को घटाएंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 13। तो इसका मतलब बिल्कुल संभव है 13 का होल स्क्वायर हो सकता है, हाँ है ना। ऐसे 12 और 4 ले सकते हैं क्योंकि 12 और 4 16, 16 का आधा आ जाएगा 8, ये भी संभव है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे 6 और 8 भी ले सकते हैं क्योंकि 6 और 8 का जोड़ा आ जाएगा 14, 14 का आधा करेंगे 7। तो इसका मतलब कितने जोड़े संभव है मेरे भाई? 1 2 3। यानी एन के कितने मान संभव है मेरे भाई? 3 मान संभव, 3 मान संभव, 3 वैल्यूज आर पॉसिबल, हाँ है ना। एन की 3 वैल्यूज पॉसिबल है क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स की वैल्यू यहां रख देंगे, एन की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। यानी 3 जोड़े संभव होंगे भाई। एक्स की 3 वैल्यू आ रही है तो सेम उसी तरीके से एन की भी 3 वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे। लेकिन अभी भी आप इसमें दिमाग दौड़ाइए, फिर आगे बात करेंगे। अभी भी दिमाग दौड़ाइए, अभी भी सवाल सेट नहीं हुआ आपसे। अभी भी ये देखना आपने कि आंसर 3 जोड़े होंगे, 1 जोड़ा होगा, 2 जोड़ा होगा, 4 जोड़ा होगा। मैंने एक मोटी मोटी बात सभी समझाई, चेक करते हैं कैसे। कि भाई 2 या 24 हो सकता है,
हाँ है ना। हमें ये बात पहले से पता है कि n की वैल्यू हर हाल में x से छोटी होगी, क्योंकि n स्क्वायर में कुछ जोड़ने पे उत्तर x स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो यानी n तो छोटा ही होगा। भाई x की वैल्यू 13 लोगे यहाँ पे, तो n की वैल्यू क्या लेके 24 आ जाए, n की वैल्यू 9, यानी x की वैल्यू 13 और n की वैल्यू 9 बिल्कुल सेट बैठा रही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, यानी ये सेट भी हो रहा है। अब आते हैं जी आगे। अगर मैं 24 2 की जगह मेरे बच्चे अब अगला पेयर रख लूं 4 12, 12 और 4, तो 12 और 4 का वर्ग ना जोड़ 16 हुआ, 16 का आधा करोगे x की वैल्यू 8। अब आप मुझे बताओ 8 x की वैल्यू अगर 8 है तो इनमें क्या जोड़े के 12 है, तो आप कहेंगे सर 4 जोड़ दो, यानी 8 और 4 भी संभव है, यानी n की वैल्यू 4 आ गई, x की 8। तीसरा है 6 और 8, तो इसे 8 ले लो मेरे भाई, इसे 6 ले लो, तो अगर 8 और 6 लोगे तो 8 से 14, 14 का आधा मतलब 14, 14 का आधा करेंगे 7, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो n की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 1। कई बार ऐसा हो सकता है कि पेपर में ये भी पूछ लेगा कि n की निम्न में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। इसमें तो ये पूछा n की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, सवाल में ये भी पूछ लेगा कि n की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, और ऑप्शन में लिख देगा एक ना, ऑप्शन में लिखेगा 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो आप कहेंगे सिर्फ 4 पॉसिबल है जो ऑप्शन दे रखे उसमें। ठीक है जी, करिए जी सो। प्लीज करें। ये थोड़ा सा सुंदर अगर मैं इसको लिख दूं तो ऐसे लिखना चाहूंगा मैं कि 200 डिजिट, यहां ब्रैकेट डाली हुई है, माइनस ये, अबे एक सेकंड आई बता रहा हूं देख के, ये पूरे का 1/2 है या इसी का 1/2 है डिफरेंस का, एक सेकंड देख बता रहा हूं, प्लीज दिखाइए। ये पूरे पे है 1/2। बालक कह रहे हैं बोलो सर जी तब तक आप गाना सुना दो, सही कहा बेटे तुम, ये है, ये पूरे पे है 1/2। दूसरा ये एक ब्रैकेट है छोटी, और ऐसे ही दूसरी छोटी ब्रैकेट है, अब समझ में आएगा, करिए प्लीज सॉल्व इट। सॉरी सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, मेरे क्या बच्चों, मैं कह रहा था 1/2 लिखा हुआ है, कभी दिखाई ना दे रहा हो आपको, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपको मेरे बच्चों कि इस बात को विशेष रूप से गौर से समझिएगा कि अगर मैं एक को 2 बार लिखूं और इसमें से एक बार 2 घटाऊं और फिर इसका स्क्वायर रूट निकलवाऊं तो क्या आंसर होगा, प्लीज आंसर में। और इससे पहले एक और विशेष बात जानिए, बहुतों को मैंने सिखा की, जिन्होंने नहीं सीखी सीखे। हम आप सभी बात जानते हैं कि 9 का वर्ग क्या होता है 81, 99 का वर्ग क्या होता है, तो बताए थे भैया 9 का वर्ग 81 करिए, और यहां कितनी बार 9 लिखे हैं 2 बार, तो एक बार इससे छोटी वैल्यू एक बार इससे बड़ी वैल्यू, 999 का वर्ग क्या होगा जी, 9 का वर्ग 81 कितनी बार है 3 बार, तो 2 बार 1 से छोटा और 2 बार 8 से बड़ा, हाँ है ना। अगर 4 बार 9 हो और इसका वर्ग करें तो 9 का वर्ग 81 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, 4 बार है तो 3 बार छोटा 1 से और 3 बार इससे बड़ा, तो ये आपका मेरे बच्चों सही उत्तर होगा, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों।
अब मैं आपको कहूं कि 6 का वर्ग बताइए, तो 6 का वर्ग होगा 36। 66 का वर्ग बताइए, तो 6 का वर्ग है 36। हाँ जी, कितनी बार है? 2 बार। तो एक बार छोटा और एक बार बड़ा। 666 का वर्ग बताइए, तो 6 का वर्ग है 36, 3 बार लिखा है 6, तो 2 बार छोटा और 2 बार बड़ा। समझ रहे? अगर मैं 4 बार 6666 लिख दूं, तो 6 का वर्ग है 36, अब कितनी बार है? 4 बार, तो 3 बार छोटा, 3 बार बड़ा। हाँ जी, ऐसे ही मैं आपको 3 का वर्ग कर दूं, 0 9। 33 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 0 9, तो 33 है तो 2 बार 3 है, तो एक बार छोटा एक बार बड़ा। 333 का वर्ग, तो 3 का वर्ग है 0 9, तो 3 बार है, तो 2 बार छोटा 2 बार बड़ा। हाँ या ना? ये मेरे प्यारे बच्चे एक सीधा सा तरीका है इस कैलकुलेशन को करने का। और ये जो ट्रिक है कैलकुलेशन की, सिर्फ 3, 6 और 9 पे ही अप्लाई होती, बाकी जगह अप्लाई नहीं होती। ये कैलकुलेशन की जो ट्रिक है ये 3, 6 और 9 पे ही अप्लाई होती, बाकी जगह अप्लाई नहीं होती। हाँ है ना? मेरी बात समझ गए? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब जैसे मान लीजिए पेपर में मैंने आपको लिख दिया कि 998001, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो ये विशेष पहचान करनी है आपको। क्या? आप ये देखेंगे कि यहां लिखा हुआ 81, 81 होता है 9 का वर्ग। हाँ है ना? और 2 बार 1 से छोटा है, 2 बार 8 से बड़ा है, तो इसका मतलब 2 बार है तो 3 9 का स्क्वायर है, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। इट इज क्वाइट इजी, आप आंसर दे देंगे 999। हाँ जी, मैं अगर आपको ऐसे लिखूं कि 9801, आंसर बताइए, तो ये लिखा है 81, 81 का वर्गमूल 9, यहां 1 से छोटा है, यहां 8 से बड़ा है, तो एक बार बड़ा है और एक बार छोटा है, तो 2 बार 9 लगा दो, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 99 आंसर। अगर मेरे बच्चों मैं यहाँ पे 9999 4 टाइम 0 लगा दूं और फिर 1, और फिर कहूं यार इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो आपको ये देखना है कि ये है 81, है ना? और कितनी बार 0 है? 4 बार, 4 बार छोटा 4 बार बड़ा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बार 9,